अगर आप सोचते हैं कि झारखंड सिर्फ खनिज और खदानों वाला राज्य है, तो आने वाले दिनों में यह तस्वीर बदल सकती है। क्या झारखंड अब आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस का नया हब बनने जा रहा है? क्या रांची में देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियां निवेश करेंगी? क्या हजारों युवाओं के लिए आईटी सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? और आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में ऐसा कौन सा रोड मैप पेश करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है? तो आपको बता दें कि 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में झारखंड सरकार पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना डिजिटल विजन पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन सत्र में राज्य का आईटीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा रोड मैप देश विदेश की प्रमुख कंपनियों और नीति निर्माताओं के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में लगभग 100 अग्रणी टेक और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञ और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा रांची आईटी पार्क। करीब 100.900 एकड़ सरकारी भूमि पर बनने वाले इस आईटी पार्क को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर निवेश परियोजना के रूप में पेश किया जाएगा। आईटी पार्क आईआईएम रांची के पास और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के करीब विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि झारखंड में हर साल 20,000 से अधिक आईटी ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं, जो निवेशकों के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि निवेश आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार आईटी नीति 2023 के तहत बड़े प्रोत्साहन भी पेश करेगी। इसमें शामिल है 50% तक पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100% स्टाम्प शुल्क में छूट, 100% बिजली शुल्क में छूट। सरकार का मानना है कि पूर्वी भारत में यह सबसे आकर्षक निवेश पैकेजों में से एक है। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में सरकार ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026 पर भी चर्चा करेगी। अध्यक्षता में स्टेट एआई मिशन बनाया जाए, जैप आईटी को नोडल एजेंसी बनाया जाए और भारत सरकार के इंडिया एआई प्लेटफॉर्म से जुड़ा झारखंड एआई क्लाउड विकसित किया जाए। सरकार चाहती है कि भविष्य में कई सरकारी विभागों में एआई आधारित सेवाएं शुरू हो, ताकि योजनाओं की निगरानी, प्रशासनिक फैसले और नागरिक सेवाएं अधिक तेज और पारदर्शी बन सके। सरकार ने मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी CMDIP को भी अवधारणा रखी है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग विभागों का डेटा एक जगह लाया जाएगा। एआई की मदद से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। व्हाट्सएप और पंचायत भवनों में डिजिटल कियोस्क के जरिए स्थानीय भाषाओं में भी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विकसित करने की भी तैयारी है। सिर्फ आईटी ही नहीं, झारखंड सरकार ने टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवेयर नीति 2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के ड्राफ्ट भी जारी कर दिए हैं। इन दोनों नीतियों को झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किया गया है। सरकार उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव मांग रही है, ताकि अंतिम नीति अधिक प्रभावी बनाई जा सके। 9 जुलाई को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इन ड्राफ्ट नीतियों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण MOU यानी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो झारखंड में आईटी, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेक्टर में नए निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह प्रक्रिया नीति निर्माण और निवेशकों से परामर्श के चरण में है। वास्तविक निवेश और परियोजनाओं का क्रियान्वयन की स्थिति आने वाले समय में स्पष्ट होगी। दिल्ली में होने वाला यह 2 दिवसीय कार्यक्रम झारखंड के लिए केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि राज्य की डिजिटल और औद्योगिक दिशा तय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इस मंच से कितने निवेश प्रस्ताव सामने आते हैं, कितने एमओयू होते हैं और इनमें से कितनी योजनाएं आगे चलकर जमीन पर उतरती है। यदि यह पहल सफल होती है तो झारखंड में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही झारखंड की खबरों के लिए देखते रहें लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।